इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक, रामपुर से सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बना दिया गया है। टिकट आया है प्लेन से। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे रामपुर की तहसील स्वार के गांव रजानगर से तुर्क बिरादरी के मौलाना है मोहिबुल्लाह नदवी, जिन्हें टिकट दिया गया है। यानी कि आजम खान की चाहत कुछ और थी, लेकिन होता यहां पर कुछ और नजर आ रहा है। मृदुल और हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, अब मोहिबुल्लाह को मैदान में उतारा गया है, अब ये मास्टर स्ट्रोक होगा कि नहीं होगा, कितनी सफलता मिलेगी, वहां के समीकरण क्या है, जरा दर्शकों को समझाइए। अब देखिए, मास्टर स्ट्रोक इसको आप कहेंगे या कहेंगे कि किसी अपनों का साथ छोड़ के किसी दूसरे का साथ पकड़ना। हाँ। अभी मैं इन्हीं मौलाना की बात कर रहा था कि एक मौलाना को टिकट दिया गया है, क्या वो उड़ के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। आज लास्ट डेट है पहले चरण के नामांकन के लिए, 27 तारीख आज अंतिम तिथि है। तो आप मौलाना को आप नामांकन पत्र भिजवा दिए हैं। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या होता है। दूसरा, ये तो जैसे कि आजम खान को ही धोखा देने वाली बात हुई ना, कि एक तरफ वो मुसलमानों का अल्पसंख्यक का चेहरा हुआ करते थे आजम खान, समाजवादी पार्टी का। अब आजम खान छोड़ के आप क्या कहते हैं कि एक मौलाना को आप दिल्ली से लाते हैं, उनको चेहरा बनाते हैं, तो क्या वहां के जो उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम हैं या एक समुदाय के लोग हैं, क्या वो विश्वास करेंगे? क्या वो इनके साथ जाएंगे? क्या राघवेंद्र, कहीं ये ना हो कि आजम खान की बात ना मानना, उनकी बात ना सुनना, उनकी बात पर विचार ना करना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट साबित हो जाए। देखिए, एक चीज तो है, मैं आपको बता दूं, अगर अंदर की बात, तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में यही बेसिक अंतर भी है। एक जो बुनियादी जो अंतर है कि अखिलेश यादव थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में वो फैसला ले लेते हैं। आपने भी देखा होगा ना, अनुप्रिया पटेल, उनकी जो बहन है पल्लवी पटेल, उन्होंने किस तरह से 3 प्रत्याशियों का नाम और ये हर सीट पर अभी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। राघवेंद्र, आपके पास लौटेंगे, बने रहिए आप। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा चेहरा है वरुण गांधी, और उनके चुनाव लड़ने पर भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी। उनके निजी सचिव ने यह दावा किया है, बड़े नेताओं से चर्चा के बाद ही फैसला लेंगे। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें ऑफर किया है, बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी हैं जिन्होंने वरुण गांधी को ऑफर किया है, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। अब वो क्या फैसला लेंगे यही देखना होगा। लेकिन उनके जो निजी सचिव हैं वो दावा कर रहे हैं कि बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे और उसके बाद चुनाव लड़ने पर फैसला लेंगे। पीलीभीत लोकसभा चुनाव पर नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के इस फैसले से अब वरुण गांधी के सामने दोराहे की स्थिति है, क्योंकि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो इसका नकारात्मक असर सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही उनकी मां मेनका गांधी पर होगा। और अगर वो चुप्पी मार जाते हैं तो उनके हाथ से पारंपरिक सीट निकल जाएगी। चुनावी चक्रव्यूह में फंस गए वरुण गांधी। पीलीभीत में नामांकन की आखिरी तारीख, पक्ष विपक्ष की वरुण पर टिकी निगाहें। आज क्या फैसला लेंगे वरुण गांधी? बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें भले ही वरुण गांधी के अगले कदम पर टिकी है, लेकिन बेटिकट हो चुके वरुण गांधी ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला। वो खामोश हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वरुण गांधी के पास बहुत ज्यादा विकल्प भी मौजूद नहीं है, क्योंकि अब सपा बसपा ने भी पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पीलीभीत से कौन किसका उम्मीदवार? सपा से भगवत शरण गंगवार, बसपा से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू। वहीं पीलीभीत में बीजेपी का खेल खराब करने के लिए कांग्रेस ने जरूर वरुण गांधी की तरफ पासा उछाल दिया है और उन्हें अब पुरानी बातों को भूलकर कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि वरुण गांधी साफ छवि वाले नेता हैं। यदि वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पीलीभीत से टिकट से इनकार नहीं है। जाहिर तौर पर कांग्रेस का इरादा वरुण के जरिए पीलीभीत में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति की हर चाल समझने वाले वरुण कांग्रेस की यह चाल भी खूब समझ रहे होंगे।
इसीलिए वरुण का खेमा खामोश है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के 4 सेट खरीद कर मंगवाने वाले वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये दोपहर 3 बजे से पहले तय हो जाएगा। फिलहाल हवा का रुख देखते हुए माना जा रहा है कि जिस तरह से वरुण गांधी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे को लेकर चुप्पी साध रखी है, जरूर सब कुछ पहले से तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरीके से सियासी समीकरण बदलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए राघवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, वरुण गांधी के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि कोई रास्ता यहां पर बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले चरण में पीलीभीत है और फिर चौथे चरण में मेनका गांधी की सीट आती है, यानी कि अगर वो कोई फैसला लेते भी हैं तो कहीं ना कहीं असर मेनका गांधी पर पड़ सकता है। देखिए, वरुण गांधी ने तय कर लिया है कि वो चुनाव पीलीभीत से नहीं लड़ेंगे। अभी तक तो ऐसा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आज लास्ट डेट है, 3 बजे तक नामांकन की सीमा है। कुल मिलाकर वरुण गांधी ने ये समझा, वरुण गांधी अब जिस कतार में खड़े हैं, एक बड़े नेताओं की वो कतार में है। वो भारत के जाने माने नेताओं में से एक नाम है। अपने बातों के लिए, अपने बयानों के लिए वरुण गांधी जाने जाते हैं। वरुण गांधी अब कोई भी ऐसा हल्का काम नहीं करेंगे जिससे उनके साख पर सवाल उठे। तो कहीं न कहीं उन्होंने ये देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है, उधर समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, तो किस आधार पर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आखिर निर्दलीय होने के लिए कोई आधार चाहिए ना। चुनाव तो हारना पक्का हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी सहयोग नहीं करेगी, गठबंधन नहीं सहयोग करेगा, इधर बीजेपी नहीं करेगी। भले हो सकता है बीजेपी को नुकसान हो इस लड़ाई में, लेकिन वरुण गांधी को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, इसलिए वरुण गांधी इस तरह का फैसला नहीं लेंगे। रही बात जो अधीर रंजन चौधरी ने जो बात कही है, वो कहीं के बेबुनियाद और हल्की बातें हैं। इस तरह से नहीं होता है कि वो वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाए। अगर उनको बातचीत करना होता तो अपने माता के साथ कई राउंड मीटिंग हो चुकी होती अब तक कांग्रेस की, और इस तरह फैसला ना होता कि वरुण को टिकट मिला और नहीं मिला और मेनका जी को टिकट मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, अभी क्यों ऐसे प्रयास लगाया जा रहा है, आग में घी डालने की कोशिश की जा रही है जी, तक उनकी पहुंच कहां तक जाती है, यही देखना होगा। राघवेंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मैदान में आ गए हैं और उनको लेकर अलग अलग जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता तैयारियां भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगह पर चुनावी प्रचार करने वाले हैं। और बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारी सभाएं हैं और ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 5 दिन में 15 जिलों को कवर करना है और इसका सीधा मतलब यही है कि यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो 70+ का टारगेट है उस ओर आगे बढ़ेंगे और 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसमें भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं और ये वही स्टार प्रचारक हैं जो बीजेपी के लिए अलग अलग राज्यों में चुनावी मैदान में उतरेंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी प्रभाव है और जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं वहां प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। अब कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है ये आपको बता देते हैं। 27 मार्च को दौरा रहेगा मेरठ का, गाजियाबाद का और मथुरा का। 27 मार्च के बाद 28 मार्च का दौरा रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ग्राफिक्स मूव करें। 28 मार्च का दौरा रहेगा अमरोहा का। 29 मार्च को दौरा रहेगा यहां शामली में भी जाएंगे और इसके बाद मुजफ्फरनगर भी पहुंचेंगे 29 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 30 मार्च को पहुंचेंगे बागपत, नोएडा और बुलंदशहर में और 31 मार्च को दौरा करेंगे रामपुर का, पीलीभीत और बरेली का, जहां पर काफी प्रभाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। अब इस तरह से जब दौरे होंगे तो देखना यही होगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष सत्र दिल्ली विधानसभा का और ऐसे में दिल्ली विधानसभा की जो तस्वीर है वो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है कि विधानसभा के बाहर ये देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, अपनी बात
रखी जा रही है इस प्रदर्शन के जरिए। दिल्ली विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बाहर ये देखिए किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से खड़े होकर प्रदर्शन यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता करते नजर आ रहे हैं। परिसर की तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी विरोध दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उस पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पर प्रहार करती हुई नजर आ रही है और कभी सड़कों पर उतरकर तो कभी किसी और तरीके से